अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये बता रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म के दरमियान होता क्या है। इसमें क्या होता है, केमिकल एक फार्म से दूसरी फार्म में चेंज होते हैं और ये करने वाला कौन होता है? एंजाइम्स। एंजाइम बेसिकली क्रूशियल है, यानी इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि एंजाइम्स की क्या ज़रूरत है बॉडी के अंदर, तो एंजाइम बेसिकली बहुत ज़रूरी है मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए, बिकॉज दे एक्ट एज बायो कैटलिस्ट, क्योंकि वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। और कैटलिस्ट क्या होते हैं? वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे को। तो जब भी यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है तो केमिकल्स की ट्रांसफ़र होती है, एक केमिकल दूसरे में ट्रांसफ़र होता है और उसके दौरान जो है ये काम एंजाइम करवाता है और एंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। और ये कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी। जितने भी जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शंस। एक्टिवेशन का मतलब ये है कि कोई रिएक्शन शुरू करवाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट्स एज ए बैरियर टू द बिगनिंग ऑफ रिएक्शंस एज सिंबलाइज्ड इन द डायग्राम। एंजाइम लोअर सच बैरियर्स बाय डिक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एंजाइम का एक फ़ायदा ये भी है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। दस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स रिएक्शंस प्रोसीड एट ए फास्टर रेट। अगर किसी रिएक्शंस में एंजाइम्स हिस्सा ले रहे हैं तो वो रिएक्शन तेज़ी से होगा उस रिएक्शन के मुकाबले में जिसमें एंजाइम नहीं होता। एंजाइम लोअर द activation energy in several ways. They may alter the shape of the substrate and reduce the requirement of energy for this change. अच्छा, उस इस लिहाज से भी काम कर सकते हैं कि वो सबस्ट्रेट के शेप को चेंज करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं। अच्छा, सबस्ट्रेट वो क्या होता है? सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जिस पर एंजाइम एक्ट करता है और सबस्ट्रेट के नतीजे में क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। मिसाल के तौर पर ए चेंज हो रहा है बी में, तो ए जो है सबस्ट्रेट होगा, बी जो है प्रोडक्ट होगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है और बी में चेंज कर देता है। एंजाइम्स में आल्सो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। अच्छा, एंजाइम इस लिहाज से भी एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम करता है कि सबस्ट्रेट को एक करेक्ट ओरिएंटेशन में लाता है, करेक्ट डायरेक्शन में लाता है, जिससे जो है ना एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। एंजाइम कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ साइट वेयर दे वर्क। दे मे बी इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। अच्छा, इनको मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो है ना साइट के लिहाज से कि ये कहाँ होते हैं उस लिहाज से इनको जो है ना और कहाँ क्या काम करते हैं और किस जगह होते हैं। अगर ये सेल के अंदर होते हैं तो इनको कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो उसके एंजाइम जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं और मे बी एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्सिन एंजाइम्स वर्किंग इन द स्टमक कैविटी। तो अगर हम देखेंगे कि एंजाइम जो है वो कहाँ वाक़या हैं, अगर वो सेल के अंदर है तो उनको इंट्रासेलुलर कहते हैं, अगर सेल से बाहर हैं तो उनको एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, यानी सेल से बाहर। अब पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो स्टमक के अंदर मौजूद होता है और उसकी लेयर से निकल कर प्रोटीन जो हम खाते हैं, यानी हम दालें खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं, उसको जो वो हज़म करता है ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। और ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज जो ब्रेक हो रहा है और उसके जो एंजाइम है वो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।